बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करूँगा। तो इसको हम बनाएंगे बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में, जिस तरह बाज़ार में पूरी मछली को फ्राई करते हैं, एक ही पीस में उसका बड़ा पीस होता है, उसी तरह इसको फ्राई करेंगे। तो मैं आपको बताऊँगा किस तरह इसकी हम स्मेल ख़त्म करेंगे और किस तरह हम इसको बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में उसी तरह कलर, उसी तरह इसको मैरिनेट करने का तरीका बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ़िश को आप दरमियान से काट लें। आप कोई भी फ़िश ले लें, रहू, काला रहू या किसी किस्म की फ़िश ले लें, उसको इस तरह दरमियान से हम खोल लेंगे। इस तरह दरमियान से खोलने से एक तो ये कि हमारी मैरिनेशन अच्छी होती है, और दूसरा ये कि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो वही बाज़ारी स्टाइल में उसी तरह एक बड़ा सा पीस इसका, और बहुत ही प्यारा कलर भी इसका आएगा। तो इस तरह दरमियान से इसको खोल लेंगे। तो इसके अलावा अगर आप दरमियान से खोलना नहीं चाहते तो इसके छोटे पीस करना चाहते हैं तो बेशक छोटे पीस कर लें, लेकिन ये कि इस तरह जो हमारी रेसिपी है उसकी मैरिनेशन अच्छी होती है। तो अब इसकी दूसरी साइड पे भी आप 3 से 4 कट्स लगा दें दोनों तरफ। तो इसी कि इस तरफ से भी हमारी मैरिनेशन अच्छी तरह हो जाएगी। तो दोनों फ़िश को हम इस तरह कट्स लगा लेंगे। तो इसकी स्मेल दूर करने के लिए आप 15 मिनट पहले इसको सिरका और नमक डाल के इसको 10 से 15 मिनट पानी में भिगो दें। उसके बाद साफ़ पानी से धो लें, इससे ये कि मछली की जो स्मेल है वो भी निकल जाएगी। तो इस तरह हमने मछली को काट भी लिया है और इसको दोनों तरफ से कट्स भी लगा लिए हैं। तो इसकी मैरिनेशन देख लेते हैं। तो मैरिनेशन में सबसे पहले ऐड करेंगे कूटा हुआ धनिया, 2 टीस्पून इसके ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 फ़िश हैं, बहुत बड़े साइज़ की नहीं है, मीडियम साइज़ से थोड़ी सी छोटी हैं। तो अगर आप ज़्यादा फ़िश है तो उसके लिहाज से आप इसको एडजस्ट कर लें। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कूटा हुआ ज़ीरा, इसको भी कूट लेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून ऐड करेंगे दड़ा मिर्च, कूटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा फ्लेवर के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून अजवाइन का, उसको हाथ की मदद से मसल लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी, इसको स्किप ना कीजिएगा। तो इसके अलावा हल्दी हाफ़ टीस्पून ऐड कर देंगे, चाट मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ़ टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा 1 टीस्पून मैं ऐड कर लूँगा, और कसूरी मेथी 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा इन मसालों के अलावा कुछ चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे जो बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगी। उसमें हम ऐड करेंगे बेसन और चावल का आटा। तो अगर आपके पास यहाँ पे चावल का आटा नहीं है, राइस का आटा, राइस फ्लोर नहीं है, तो आप उसकी जगह पे 1 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर का यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून बेसन ऐड कर देंगे, और 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर चावल का आटा इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऐड करूँगा इमली का रस। इमली को मैंने पानी में भिगो दिया था, उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसके सीड्स निकाल दिए, और वो 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दूँगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करें, लेकिन ये सारी चीज़ें ईज़िली घर में अवेलेबल होती हैं। आप अगर इसमें कोई चीज़ नहीं भी है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये कि इससे जो हमारा टेस्ट है बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में बना रहे हैं, तो इसलिए आप सारी चीज़ें ये नोट कर लें। तो इसके अलावा 1-2 टेबल स्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन जूस के, वो ऐड कर दें इसके अंदर। तो ये सारे मसाले हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। एक ही दफ़ा आपने सारा पानी नहीं इसके अंदर डाल देना, थोड़ा सा पानी डालें और इसका पेस्ट बनाएंगे। तो पेस्ट बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो मीडियम सा हम इसका पेस्ट बनाएंगे, उससे ये कि हमारी मैरिनेशन बहुत अच्छी होगी और बहुत ही कम वक्त में मैरिनेशन इसकी हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। तो इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मैरिनेशन हमारी तैयार है, इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ़िश की मैरिनेशन कर लेते हैं। आप हाथ की मदद से इसको दोनों साइड से, इसके जो हमने पेस्ट बनाया उसको अच्छी तरह लगा दें। एक साइड से लगाने के बाद दूसरे साइड्स पे भी लगाएंगे, और इसके जो कट्स हैं उसके अंदर भी लगा देंगे, ताकि जो मसाला अच्छी तरह इसके अंदर मैरिनेट हो जाए। तो मसाला जो देख लें, हमारा जो मैरिनेशन है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं है और ना बहुत ही ज़्यादा थिक है, ये मीडियम है। इसी तरह आप बनाएंगे तो जो मैरिनेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। तो नॉर्मली जो बाज़ार में जो फ़िश मिलती है वो तकरीबन इसको 24 घंटे के लिए मैरिनेट करते हैं, लेकिन अगर आप मसाला इस तरह बनाएंगे तो आप आधे घंटे के बाद भी इसको फ्राई कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह अगर आपने जल्दी फ्राई करनी है तो आप इसको मैरिनेट करके आप इसको डीप फ्रीज़र में रख दें। तो डीप फ्रीज़र में आपने इसको सिर्फ तकरीबन 30 मिनट के लिए रखना है, उससे कि जो ये मसाला जो है इसकी बहुत अच्छी लेयर बन जाएगी फ़िश के ऊपर। तो उससे कि आपकी जो जल्दी फ्राई कर सकते हैं आप। तो मैं आपको चेक भी करा देता हूँ, इसको हम डीप फ्रीज़र में रख देते हैं, मैं आपको बाद में चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर देख लें 30 मिनट के लिए मैंने अपनी फ़िश है उसको डीप फ्रीज़र में रखा था।
तो इसको दोनों तरफ से मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो मसाला बहुत अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है, बिल्कुल एक लेयर बन गई है, दोनों तरफ से इसका देख लें। तो आपको 24 घंटे भी रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 30 मिनट के लिए आप इसको डीप फ्रीज में रख दें। और उस तरह मसाले की कंडीशन भी देख लें, बहुत अच्छी तरह फ़िश के अंदर तक मसाला चला गया है और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर भी देख लें। तो हमारी जो फ़िश है हम इसको सिर्फ 30 मिनट के बाद फ्राई कर लेंगे। तो फ़िश को फ्राई करने के लिए इसके साइज़ के मुताबिक आप बर्तन ले लें, कोई कढ़ाई या फ्राई पैन, जिसमें तेल को आप अच्छी तरह गर्म कर लें। ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद इसको ऐड कर देंगे। तो इसको फ्राई करने का ये तरीका है कि इसको हम दोनों तरफ से फ्राई नहीं करेंगे, एक ही तरफ से फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। तो इसको ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ताकि मसाला जो हमारा अच्छी तरह स्टिकी रहे। तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इसकी जो फ्लेम है मीडियम टू लो कर देंगे और उसी फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि जो इसका कलर है वो बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में इसका कलर आए। तो आप इसको थोड़ी सी साइड भी जो इसकी अपने पलटना नहीं है, चम्मच की मदद से थोड़ा सा घुमा दें, ताकि एक ही जगह से जो है एक ही ये जलना जाए नीचे से। इसको थोड़ा सा चम्मच की मदद से घुमा दें और ऊपर से आपने चम्मच से ऐसा ऐसा इसको प्रेस करना है, ताकि ऊपर से भी ये फ्राई हो जाए। क्योंकि हम इसको डीप फ्राई करें, बर्तन हमारे पास छोटा है, तो बाज़ार में जो उनके पास बड़ी कढ़ाई होती है उसमें काफ़ी सारा तेल होता है, काफ़ी सारा ऑयल, वो डाल के उसके अंदर फ्राई करते हैं। लेकिन अगर घर में बर्तन छोटा, तो इस तरह थोड़ा थोड़ा चम्मच से हम थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करेंगे। इस तरह प्रेस करते करते ही इंशाल्लाह ये जो हमारी बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए। तो इसका कलर भी देख लें, माशाल्लाह ऊपर से भी इसका कलर बहुत ही प्यारा आ गया है। इसको निकाल लेते हैं, हमारी फ़िश बिल्कुल तैयार है। और माशाल्लाह कलर भी देखें, बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में इसका कलर आया है और फ़िश भी हमारी टूटी भी नहीं है और एक ही पीस जिस तरह बाज़ार में होती है इसी तरह हमने इसको बनाया। तो इसको निकाल लेते हैं, इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लें। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार फ्राई फ़िश, लाहौरी फ्राई फ़िश, हमने इसको बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल से बना लिया। आप इसको इसी तरह ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।